हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आप जानते हैं, देखिए आधुनिक भारत का इतिहास जो है 1707 के बाद स्टार्ट होता है। 1707 में क्या होता है कि औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। तो देखिए, बट हम लोग को थोड़ा सा उसके पहले से स्टार्ट करना होगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जो है हम लोग मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ करते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है, ऐसा नहीं कि उसके बाद मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो जाता है, लेकिन अ, उसके बाद भी जो है, उसके बाद लेटर मुग़ल जो है आपके 1857 तक रूल करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, लेकिन उसके बाद जितने भी शासक होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, और तो इस वजह से मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ही इधर मराठा की शक्ति का उदय होने लगता है। और उसी के साथ ही देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो 1498 से ही शुरू हो जाता है। तो भारत पे इनका जो क्रम है, देखिए भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। 1498 में पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं। डच के बाद जो है, डच के बाद आपका अंग्रेज़ आते हैं। उसके अंग्रेज़ के बाद जो है फ्रेंच आते हैं। ठीक है, तो ये चार मेन हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए पुर्तगालियों में सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग से पहली बार कालीकट पहुंचता है, और उसके बाद जो है पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा मतलब जो अचीवमेंट्स में क्या होता है कि देखिए बताते हैं। अल्मीडा जो है 1505 में भारत आता है। तो अल्मीडा उसके बाद फिर 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क आता है। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इन्होंने क्या किया था कि पहली बार देखिए 1510 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है, ये यूसुफ आदिल शाह गोवा का जो मतलब शासक रहता है, इससे ये गोवा छीनता है। ठीक है, और उसके बाद 1511 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क मलक्का पे अधिकार कर लेता है। और उसके बाद 1515 में मतलब अल्बुकर्क जो है आपका हॉर्मुज पे अधिकार कर लेता है। ठीक है, इसको और इसने जो है भारतीयों से विवाह की नीति चलाया था। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद नीनो दी कुन्हा, ये अगला गवर्नर पुर्तगाली गवर्नर भारत आता है। और इसके द्वारा की गई अचीवमेंट्स क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है आपका कोचीन से, मतलब ये जो अपनी राजधानी है कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र करता है। और देखिए ये क्या करता है कि 1534 में बसीन पे और 1535 में दीव पर अधिकार कर लेता है ये। ठीक है, इसके बाद भी गवर्नर है गार्सियो दी नरोन्ना, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और बट हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें कि ये जो है 1559 में ये जो गार्सियो दी नरोन्ना आता है, ये आपका दमन पे अधिकार कर लेता है 1559 में, और ये श्रीलंका को भी जीत लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मतलब पुर्तगाली शक्ति पीक पे पहुँच जाती है। लेकिन इसके बाद से क्या होता है कि इसके बाद पुर्तगाली शक्ति मतलब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। ठीक है, और उसके बाद जो है 1580 में पुर्तगाल स्पेन के साथ सम्मिलित हो जाता है, अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। फिर उसके बाद फिर डच आते हैं, और डच आते हैं तो फिर इनसे इनका मतलब लड़ाई शुरू होती है। 1596 में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया। फिर क्या होता है कि डच 1641 में मलक्का दुर्ग को कैप्चर कर लेते हैं। 1658 में डच जो है श्रीलंका, और 1663 में मालाबार के सभी मतलब जितने भी फोर्ट होते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, और 1612 में पुर्तगालियों को डच हरा देते हैं और अपना
कारखाना सूरत में सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद 1622 में साम्राज्य का विस्तार करते हुए हॉर्मुज से भी खदेड़ देते हैं पुर्तगालियों को। फिर फाइनली क्या होता है कि आपका मुग़ल और मराठे भी जो है पुर्तगाली का विरोध करते हैं। ठीक है, 1632 में आपका एक सिपा सलार होता है कासिम खां, ये हुगली छीन लेता है इनसे। और 1639 में मराठे जो हैं आपका इनसे सालसेट और बसीन द्वीप, सालसेट जिसमें मुंबई बसा हुआ है, वो भी छीन लेते हैं। ठीक है, और फाइनली क्या होता है इनके पास खाली इनके पास गोवा और दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली बचता है। 1661 में इनकी जो रानी होती हैं कैथरीन सेकंड, इनका विवाह होता है चार्ल्स सेकंड से, ब्रिटेन के प्रिंस से, और ये मुंबई दहेज के रूप में अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। और फाइनली ये 3 एरिया गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली इनके पास बचता है और बाकी सब इनके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों के आगमन और फाइनली इनके पतन तक की ये स्टोरी है।